Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Inheritance of two genes. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board 2020. So the question is, A part, why did T.H. Morgan select Drosophila melanogaster for his experiments, and B part, how did he disapprove Mendelian dihybrid F2 phenotypic ratio 9:3:3:1, explain giving reasons. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें A पार्ट में बताना है कि T.H. मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों चूज किया था, और B पार्ट में हमें बताना है कि मॉर्गन ने मेंडल का 9:3:3:1 रेशियो कैसे डिसअप्रूव किया था. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया था क्योंकि पहला वो इजीली सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकती थी, उसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी थी, दैट इज ऑफ 2 वीक्स, और कम टाइम में वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस करती थी. उसमें क्लियर डिफरेंशिएशन था सेक्स का, यानी मेल अलग था फीमेल अलग था, और उसमें बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस थे. क्लियर. सो ए पार्ट, टीएच मॉर्गन selected Drosophila melanogaster to study sex-linked genes for his lab experiments because they could be grown on simple synthetic medium in the laboratory. They complete their life cycle in about 2 weeks and a single mating could produce a large number of progeny flies. There was a clear differentiation of the sexes. The male and female flies are easily distinguishable. It has many types of hereditary variations that can be seen with low power microscopes. Clear? देन बेटा बी पार्ट में हमें बताना था कि उन्होंने F2 जनरेशन में 9:3:3:1 मेंडल का फिनोटाइपिक रेशियो कैसे डिसअप्रूव किया था. तो बेटा उन्होंने 2 क्रॉस करवाए थे. एक क्रॉस में क्रोमोसोम पे जो जीन्स थे वो पास पास प्रेजेंट थे, और दूसरे क्रॉस में क्रोमोसोम पे जो जीन्स थे वो दूर दूर प्रेजेंट थे. तो जो पास पास थे वो पास पास ही रहना चाहते थे, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही थी. इस वजह से उनके पेरेंटल टाइप ज्यादा बन रहे थे और रिकॉम्बिनेंट टाइप कम बन रहे थे. जबकि जो क्रॉस बी था जिसमें दूर दूर थे जीन्स, उनके होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, तो नए टाइप्स ज्यादा बन रहे थे. तो क्रॉस बी में पेरेंटल टाइप आए थे 62.8% और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आए थे 37.2%. तो इस बेसिस पे उन्होंने 2 नए फिनोमिना दिए थे, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन. लिंकेज के लिए उन्होंने बोला कि जब एक क्रोमोसोम पे 2 जीन्स प्रेजेंट होंगे तो वो आसपास होंगे, तो उनके बीच में फिजिकल एसोसिएशन होगा जिसको उन्होंने टर्म दिया लिंकेज, और जब वो दूर दूर होंगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा और एक्सचेंज ऑफ जीन्स होगा जिसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से न्यू टाइप यानी रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेंगे. और ये दोनों ही फिनोमिना मेंडल ने एक्सप्लेन नहीं करे थे. इस वजह से मॉर्गन का F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 नहीं आया. क्लियर. बेटा इस पार्ट को हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.